नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 18 फरवरी को आने वाला यूपी पुलिस का पेपर, हिंदी का पेपर है। आप ध्यान से देखें, हर एक प्रश्न का सही जवाब और सरल तरीके से। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों यहाँ ध्यान देना है, पूछा गया सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो भारती जो होता है, भारती शब्द सरस्वती होता है और शारदा भी सरस्वती का रूप है। और यहाँ वागीश्वरी जो दिया गया है यह भी सरस्वती का रूप है। यहाँ जो कामिनी दिया गया है यह सरस्वती का रूप नहीं है। कामिनी यहाँ विकल्प आपका गलत हो रहा है। तो आपका ए बी सी डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। पहले प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब यहाँ अगर घूमने फिरने की बात की गई है तो आप ध्यान देंगे, तपस्वी तपस्या करने वाला, योगी योग करने वाला, और भ्रमण अर्थात भ्रमण घूमने, यहाँ श्रवण दिया गया सुनने वाला, और परिवारजक होता है यह घूमने फिरने वाला। इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा परिवारजक। तो आपका यहाँ सी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा, बिल्कुल उत्तर सही होगा। दूसरे प्रश्न में घूमने फिरने वाला साधु, सी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे का उत्तर देखना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पूछा गया है। नियत और नियत, नियत और नियत। तो इरादा नियत नहीं होगा, भाव नहीं होगा। यहाँ आप ध्यान से देखें, नियत मतलब होता है निश्चित, नियत समय, निश्चित समय, नियत किया गया, निश्चित किया गया। इस तरह से शब्द को ही आप ध्यान से अगर अर्थ में प्रयोग करेंगे तो आपका सही विकल्प मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो रहा है। तो तीसरे में श्रुति सम भिन्नार्थक में जो नियत और नियत पूछा गया है इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। अभी तक आपने 2 डी लगा चुके हैं, 2 डी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ सामने आ गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? अब अशुद्धि है, मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर ध्यान देने से पता चलता है कि राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। देश का प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। देश पर प्राण न्यौछावर करना, वह चुपचाप दम बांधे पड़ा रहा। और यहाँ देखना है कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। अब यहाँ पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी होता है। तो यहाँ अशुद्ध प्रयोग किया गया है। मुहावरे संबंधी अशुद्धि कौन है? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना ए विकल्प आप सही कर सकते हैं। सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। तो ए को आप चयन कर लेंगे, ए। इसी तरह से चौथा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? अब यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात की गई है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? साहित्य, जहाज, साहित्य, जहाज, शीशम और नर्मदा, शीशम, नर्मदा, विहग, गरुण और समाधि, दीमक। तो इस तरह से दीमक होती है और समाधि होती है। तो यहाँ पे आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जा रहा है डी विकल्प आपका यहाँ भी सही हो रहा है। तो आपका उत्तर 5वें में भी डी आ गया। इस तरह से आप देखते चलिए कितने डी हमें सही करने हैं। गुरु शब्द, अगला प्रश्न है, गुरु शब्द क्या होगा?
गुरु शब्द क्या होगा, यहाँ देखें ध्यान से, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। बहुवचन पूछा गया है तो बहुवचन पे ध्यान देना है। गुरुवर, गुरुजन, गुरुवे, गुरुओं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सही विकल्प ए हो जाएगा। यहाँ पर सही विकल्प ए अपना सही कर लेंगे, ए विकल्प को सही लगाएंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से तद्भव का कौन सा रूप गलत है, तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। तो युग्म गलत बताया गया है, जो आपको ध्यान देना है कौन सा युग्म गलत है। भित्ति, भय, घट, घड़ा, याचक, जाचक, अक्षर, अरहर। इस तरह से यहाँ पे जो दिया गया है आखर, अक्षर आखर, तो आखर शब्द दिया गया है, ये गलत जो दिया गया है यहाँ क्या होगा। तद्भव पूछा गया है, अक्षर तत्सम है, अक्षर तत्सम है। तो पूछा गया तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। अगर अक्षर की बात करें, आखर की बात करें, सही है। घट घड़ा भी सही है, याचक यह भी सही है। और इसी तरह से आपका सही विकल्प जो है गलत युग्म भित्ति और भय है, भित्ति और भय। इस तरह से ए विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। सातवें में आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आठवां। आठवां प्रश्न कहता है, निम्न में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। सेठ का तत्सम शब्द कौन सा है। तो सेठ का तत्सम जो होता है श्रेष्ठी होता है, सेठ का श्रेष्ठी तत्सम शब्द होता है। ए विकल्प यहाँ भी आपका सही हो जाएगा, तो अपना ए विकल्प यहाँ सही कर सकते हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न आपका इस तरह से है, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। संग्राम शब्द में तो संग्राम देखिए, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उपसर्ग है और यही पूछ लिया गया है। हमने अपने वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि जब भी दंत स का प्रयोग हो, किसी भी शब्द में दंत स का प्रयोग हो, तो आप समझ लीजिए वहाँ सम उपसर्ग है। दंत स आप समझ पा रहे होंगे, ये दंत स है और ऊपर अगर अनुस्वार लगा हो तो यहाँ पे हमेशा हमेशा आपको सम उपसर्ग, क्या उपसर्ग है, सम उपसर्ग लगाना है। स म पे हलन यही लगाना है, दूसरा विकल्प आपको चयन करना ही नहीं है। हमेशा आप सही करके आएंगे और हर एक परीक्षा में सम उपसर्ग ही पूछा जाता है, या तो प्र पूछा जाता है या श्रम पूछा जाता है, ये दो में से एक जरूर पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा ऐसे प्रश्न को जरूर याद रखें जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका देखें तो बी विकल्प सही हो रहा है। संग्राम में समग्राम, समग्राम, और हम सभी बच्चे क्या करते हैं, संग्राम लिखा संग, तो न का उच्चारण करके न देख लिए, जैसे यहाँ लगाया गया है ये तो न का उच्चारण करके लगाया गया है। सनग्राम, संगग्राम, संगग्राम, ये सब गलत ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि आप इनको भी ध्यान दें। आपने ध्यान दिया तो आपको हमेशा दंत स के साथ अनुस्वार लगकर अगर कोई शब्द लिखा जा रहा है, जैसे सम्मान है, सम्मान में भी आपको सम उपसर्ग बताना है और संकल्प में भी सम बताना है, तो कोई अंतर नहीं है। सम्मान संकल्प दोनों में सम उपसर्ग ही है, तो आपका यहाँ भी सही विकल्प हो जाएगा बी। आप बी विकल्प अपना सही करेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न जो आपके सामने है, यहाँ समास से प्रश्न लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान,
मंत्रियों में प्रधान, डाक गाड़ी, डाक की गाड़ी, सप्ताह 7 दिनों को दिगु। तो यहाँ पे आप देखें भरपूर शब्द जो है यह आपका अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है, भरपूर। ए विकल्प यहाँ सही हो गया। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू, तुम, तेरा। तो हमेशा आप जाने पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ सर्वोत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ मध्यम पुरुषवाचक ही आपका विकल्प सही है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प अपना सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मध्यम पुरुष में तू, तुम, तेरा आता है। अगला प्रश्न है, बधुत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। लघुत्सव, लघुत्सव शब्द है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो लघु उत्सव, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा लघु उत्सव। आपका यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सी विकल्प। इस तरह से अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन सा विराम चिन्ह 2 पृथक मात्राओं या 2 शब्दों को जोड़ता है? कौन सा विराम चिन्ह 2 पृथक मात्राओं या 2 शब्दों को जोड़ता है? तो याद रखिए यह विराम चिन्ह योजक होता है, जो ऐसे शब्दों को जोड़ता है। डी विकल्प सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। अब दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, तो 4 लीटर जो लीटर, मीटर, इंच, फीट, ये जो मापक इकाइयाँ होती हैं, ये जो निश्चित मापक इकाइयाँ हैं, किलोमीटर, लीटर, ये जो भी आए, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी मापक इकाइयाँ बनी हुई हैं, यह परिमाणवाचक होती हैं। हमेशा याद रखेंगे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। इसी तरह से 15वां प्रश्न है, बाजार से आकर खाना खाएगी। तो इस तरह से ये आप देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, तो बाजार से आने के बाद, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। अब गीता खाना खाएगी, पकाएगी कब? बाजार से आकर, आकर पकाएगी। तो आने का काम पहले हो जाएगा। तो जब आने का काम पहले हो जाएगा तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। 15वें प्रश्न में सी आप सही ऑप्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर पे, आप देखें ध्यान से, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक, तो अपादान आप हमेशा याद रखे हैं, अपादान जो अलग होने की बात करता है, अपने बिंदु से अलग होता है। जैसे मेज से पुस्तक गिरी, अब पेड़ से पत्ते गिरे, मेज से पुस्तक गिरी। तो इस तरह से यहाँ अपादान ए विकल्प में सही विकल्प आपका है, ए विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम, स्वर्ण, इम। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है क्या हो जाएगा? तो आपका सही विकल्प आप देखें, स्वर्णिम में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय कैसे ढूंढेंगे? प्रत्यय अंत में, शब्द के अंत में लगता है। म, स्वर्ण, इम, इम, इम बिल्कुल सही, इम। ए विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से 18वें प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अब देखिए मुहावरे से दूसरा प्रश्न आ गया। एक जगह मुहावरा पूछा गया था शुद्ध रूप में है, यहाँ दूसरा प्रश्न मुहावरे से आ गया है। तो मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ है दुखी को अधिक दुखी करना, पाँव पर नमक लगाना, पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना। यहाँ जो 4 विकल्प है, इनमें से सही विकल्प आपका हो गया दुखी को अधिक दुखी करना,
दुखी को अधिक दुखी करना तो हो जाएगा घाव पर नमक छिड़कना। मूक का विलोम शब्द है। अब मूक का वाचाल, मूक का वाचाल होता है, मौन नहीं होता। मूक शब्द का सही विलोम आपका हो जाएगा वाचाल। मूक होई वाचाल। प्रभु की कृपा जब होती है तो मूक भी वाचाल हो जाता है, तो यहाँ सही विकल्प आपका ए हो जाएगा, मूक होई वाचाल। हमेशा याद रखेंगे, विलोम पूछा गया है, विलोम शब्द क्या होगा तो वाचाल होगा। इसी तरह से बेकार से बेकार बेगार भली, बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बेकार से बेगार भली, तो जो मिल जाए वही काफ़ी है। बिल्कुल अनपढ़ होना, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। बेकार से बेगार भली, तो यहाँ सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, निकम्मा होने से, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा। निकम्मा होने से कुछ करना अच्छा, तो बी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अपना बी विकल्प सही करेंगे, बी विकल्प सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव, हमने अभी अपने वीडियो में रस छंद अलंकार का वीडियो डाला हुआ था, उसमें भी स्पष्ट बताया था और आपको काफ़ी समझाया था। तो यह निर्वेद लिख गया है बच्चा। निर्वेद शांत का होता है, सम का होता है। आपको लगाना था अद्भुत रस का, आश्चर्य का, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य और विस्मय, तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद यहाँ पूछा गया है। कुंडलिया, चौपाई, दोहा, रोला। तो अर्धसम मात्रिक छंद जो है दोहा होता है। दोहे के 4 चरण होते हैं, 2 चरणों में समान मात्राएं, 2 चरणों में समान मात्राएं, इसलिए अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, दोहा। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प। चौपाई सम मात्रिक छंद है और कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। इस तरह से आप ध्यान देंगे, दोहा। इस तरह से राम कृपा भय निरख सिराही, तो इस तरह से यहाँ देखें, राम कृपा भय, तो इस तरह से में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है आपका रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा नहीं, संभावना नहीं की जा रही। यहाँ राम रूपी कृपा, राम रूपी कृपा होने से, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का सही उदाहरण है। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक, अंक का अनेकार्थक आकाश नहीं होता, विश्व नहीं होता, कामदेव नहीं होता, संख्या। अंक का एक अर्थ संख्या भी होता है, तो आपका यहाँ डी विकल्प सही हो रहा है। अंक का एक अर्थ क्या होता है? संख्या होता है, तो आपका यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से डी विकल्प अपना सही कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, ये 25वां प्रश्न, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? अब जाएंगे सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, जाएंगे अभी गए नहीं, जाएंगे तो भविष्यत काल है, वर्तमान काल नहीं है, भूतकाल नहीं है, भविष्यत काल है। एक ही विकल्प है, तो यही आपका विकल्प सी सही है, सामान्य भविष्यत काल। आप इस विकल्प को सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुझसे पत्र लिखा गया, अब मुझसे करता नहीं है, कर्मवाच्य हो जाएगा। करता नहीं तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो डी विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प अपना सही कर सकते हैं, कर्मवाच्य। डी विकल्प अपना 26 में डी अपना सही कर सकते हैं और 25 नंबर में सी विकल्प सही कर सकते हैं। सी विकल्प, सॉरी 25 नंबर में सी विकल्प सही कर सकते हैं और 26 में डी है और 25 में सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न,
यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पढ़ करके आपको गद्यांश का उत्तर देना है। तो गद्यांश जब पढ़ेंगे तो गद्यांश का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे, गद्यांश का उत्तर। तो चलिए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को देखते हैं। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो गद्यांश में जो दिया गया है उसके आधार पे है, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। ए विकल्प आपका गद्यांश के आधार पर है, तो इसका आप उत्तर गद्यांश के आधार पर ही करेंगे। ए विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प, अपना ए विकल्प सही कर सकते हैं। तो अपना ए विकल्प इस तरह से सही कर लेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न वह क्या है? 28 नंबर। एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हंसी दुखनाशक है, कुशल वैद्य की कला, हंसी एक वरदान है, प्रसन्नता एक वरदान है। तो यहाँ पर आप सही विकल्प क्या लगाएंगे? सही विकल्प आपको चयन करना है। गद्यांश का सही विकल्प क्या हो जाए? कुशल वैद्य की कला, कुशल वैद्य की कला, हंसी एक वरदान। तो आनंद और हंसी, हंसी एक वरदान, आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। सी विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। भीतरी आनंद जो होता है उसका बाहरी चिन्ह हंसी है। तो यहाँ पे आ से स्पष्ट कीजिए। हंसी आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होती है। हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। हंसी भीतरी चीज़ है, बाहरी नहीं है। हंसी बाहरी क्या है? तो इस तरह से हंसी आनंद का आ से स्पष्ट कीजिए। तो आ से क्या हो जाएगा? आ से स्पष्ट करना है, दोनों जगह प्रकट होती है। हंसी मन के अंदर को बाहर प्रकट करती है। इसका मतलब है हंसी मन के अंदर, मन के अंदर मन को बाहर प्रकट करती है, आनंद को बाहर प्रकट करती है। हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। तो बी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। 29 नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे जो उपसर्ग लगा है आपका वह सही रूप से क्या हो जाएगा? उपसर्ग आप पहचानिए अपना सही उपसर्ग। प्रफुल्लित में पूछा गया, प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग यहाँ प्रफुल्लित में है। प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग सही है। इसी तरह से सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे क्या रहता है? तो सुयोग्य वैद्य जो है रोगी के लिए क्या करता है? सुयोग्य वैद्य रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, अच्छी और महंगी दवा देता है, रोगी को अनुशासित जीवन शैली जीवन की सलाह देता है। तो सुयोग्य वैद्य जो रोगी के लिए क्या करता है, आप ध्यान से देखें। रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है, या आशा उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, अच्छी और महंगी दवा देता है, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है। तो सुयोग्य वैद्य क्या करता है? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है। सुयोग्य वैद्य जो होता है वह डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि यहाँ देखिए ध्यान से, बिहारी लाल नहीं है। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति जी मैथिली कोकिल कहे जाते हैं। यह मैथिली नगर वही राजा दशरथ के समय, राम के समय मैथिल की रानी मैथिली कही जाती थी। इस तरह से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, तो यहाँ पे धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। डी विकल्प सही है। क्रिया विशेषण डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है आपका, अगला प्रश्न आपका इस तरह से है। यह प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची बताना है आपको। तो कृष्ण का पर्यायवाची होगा मुरारी। मूर राक्षस को मारने वाले मुरारी,
आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दूसरा प्रश्न आ चुका है। पानी, पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से, पानी मतलब होता है हाथ, हाथ और पानी में होता है जल, पानी जल हाथ। इस तरह से डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा, डी विकल्प सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, दयालु, शंकालु। तो यहाँ शंका करता, संदेह करता है, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अब रचना पूछेगी कामसूत्र, तो भरत मुनि नहीं, भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। तो इस तरह से यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और बाणभट्ट का कादम्बरी। तो इस तरह से वात्स्यायन जी इसके सही विकल्प हैं, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? संत कबीर, अब संत कबीर की जो है मृगावती नहीं, सूरस अरावली नहीं, यामा महादेव वर्मा, सूरस अरावली सूरदास की, मृगावती जो है कुतुबन की। इस तरह से बीजक जो है, डी विकल्प आपका यहाँ जो सही हो जाएगा, बीजक, डी विकल्प, कबीरदास की रचना है बीजक। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी में यहीं तक। अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।